Hello, my all knowledge seeker viewers. Welcome at Monia Dhul channel. I hope you all are fine. Today we are going to do our poem मिरर रिटन बाय सिल्विया प्लैथ। तो मिरर पोएम जो है आज हम करने जा रहे हैं रिटन बाय सिल्विया प्लैथ। बहुत ही अच्छी एक पोएम है और यहाँ पोएम में जाने से पहले हम जान लेते हैं अबाउट द पोइटेस कि विक्टोरिया लोकस के नाम से भी जाना जाता है सिल्विया प्लैथ को, विक्टोरिया लोकस। और इनका जन्म जो है वो हुआ 1932 में इन बोस्टन मैनचेस्टर, अक्टूबर 27 डेट जो है आप याद रख लें। और डैड जो है ये हुई लंदन इंग्लैंड में ऑन फरवरी 11 1963, अवॉर्डेड विद प्लिजर प्राइज इन 1982। और इनका ये काफ़ी अच्छा सा वर्क है जो इन्होंने राइट की हैं, जो नोटेबल वर्क है इनका, लाइक एरियल, क्रॉसिंग द वाटर, डैडी, ये सब जो है इनका एक जो नोटेबल वर्क्स हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और नोटेबल जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके स्पाउस जो हैं वो हैं टेड हिल्स टू whom she married। तो अब ये लिटिल बिट इंफॉर्मेशन थी हमारी पोइटेस के बारे में, सिल्विया प्लैथ। अब हम जान लेते हैं अबाउट द पोएम। इस पोएम के थ्रू जो है ये पोइटेस क्या डिफाइन करना चाह रही है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लिटिल बिट जान ले इस पोएम के बारे में, तो अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मिरर जो आप सबको पता है, तो यहाँ मिरर को जो है एक्सप्लेन करते हुए पोइटेस ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्रेस करा है। सबसे पहले तो उन्होंने मिरर को एक आई के रूप में यहाँ प्रेजेंट किया कि मिरर ही खुद को जो है जस्टिफाई कर रहा है थ्रू दिस पोएम। और यहाँ पर वो खुद को ही जस्टिफाई कर रहा है और खुद को जस्टिफाई करने के अपने विचार जो हम प्रकट करने की जो क्वालिटी होती हैं वो ह्यूमन बींग्स में या लिविंग थिंग्स में होती हैं। भाई लिविंग थिंग्स यानी कि जो हम आप जानते हैं लिविंग नॉन लिविंग, जो सांस लेती हैं चलती हैं, एक उनमें फील होती है, तो वो है। मिरर तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन ऐसी क्वालिटी नहीं रखता, तो नॉन लिविंग थिंग्स में, लेकिन उसको लिविंग थिंग्स बना दिया गया, तो पर्सोनिफाई कर दिया गया यहाँ मिरर को। तो यहाँ पर पोइटस जो है एक पर्सोनिफिकेशन वे में इस पोएम को जो है एक्सप्रेस करती हैं। तो पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पर, मिरर को पर्सोनिफाइड किया गया है। और ये एक फ्री वर्ज है। फ्री वर्ज मतलब हर पोएम में राइमिंग स्कीम होती है। भाई यहाँ देखो हर वर्ड अलग है, हर पोएम में क्यों अपना अपना राइट अप का तरीका है। तो यहाँ इन्होंने कोई भी मैचिंग नहीं की है लास्ट वर्ड्स की, तो जो हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं जिनके थ्रू, तो ये एक फ्री वर्ज है। फ्री वर्ज जिसको हिंदी में मुक्त छंद भी कहते हैं और पर्सोनिफिकेशन जो कि मानवीकरण कहते हैं इन हिंदी। तो इस तरह से ये है। और अगर इनके बारे में और अच्छे से आपको नॉलेज चाहिए ऑल पोइटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच में, तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो है अबाउट पोइटिक डिवाइस जो 8 to 12 सब स्टूडेंट्स को पोएम जो करते हैं लिटरेचर का पोर्शन, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और 10th 12th में तो कोई ना कोई क्वेश्चन पुट करते ही हैं अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच की कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज की गई है, लाइक दिस। तो मस्ट वॉच दैट वीडियो। यहाँ पर फिर पर्सोनिफाई कर दिया, मुक्त छंद में है यानी कि फ्री वर्ज में है, मिरर पोएम है, रिटन बाय सिल्विया प्लैथ है। और वन मोर थिंग क्या है, ये एक शॉर्ट पोएम है, एक शॉर्ट पोएम है। देखो 2 स्टैंजा की पोएम है, शॉर्ट पोएम है। और इस पोएम के थ्रू जो है मिरर के माध्यम से पोइट एक्सप्रेस करती है अपने थॉट्स कि कैसे हम अपनी बढ़ती हुई एज को लेकर टेरिबल एक्ट करते हैं, कैसे हम उसको मतलब स्वेलो नहीं कर पाते, उसको हम मतलब ऐसी सिचुएशन को कैपेबल नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। कुछ पर्सन, सभी नहीं है लेकिन कुछ पर्सन, मे बी सिल्विया प्लैथ के माइंड में भी कुछ ऐसे ही थॉट्स थे, विचार थे कि उनकी बढ़ती हुई एज जो है उनको एक टेरिबल फील दे रही थी। दैट्स वाई जो है उन्होंने ये राइट की हो। सो लाइन वाइज हम करते रहेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन विद डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स एंड कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस थ्रू दिस पोएम यूज़ की गई हैं बाय द पोइटेस सिल्विया प्लैथ। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट लाइन जो है हम देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट लाइन हियर, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, सॉरी,
आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, आई हैव नो प्रीकंसेप्शन। अब आई मैंने बताया था यहाँ मिरर है, मिरर को पर्सोनिफाई किया गया है, तो मिरर अपने बारे में क्या कह रहा है कि आई एम सिल्वर, कि सिल्वर कलर का हूँ, एग्जैक्ट बिल्कुल स्टिक हूँ, मतलब जो मेरे सामने होगा मैं उसी को बताने वाला, बिल्कुल स्टिक और सिल्वर कलर का हूँ। आई हैव नो प्रीकंसेप्शन, कि मेरे अंदर कोई भी प्री कंसेप्शंस नहीं है। प्री कंसेप्शन यानी कि प्री थॉट्स, यानी पूर्ण विचार हिंदी में जो हम कह देते हैं प्री थॉट्स, ठीक है, यानी कि कुछ भी विचार पहले से नहीं है मेरे अंदर। यानी कि जब हम इस मिरर के पास जाते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर हम वेल ड्रेस्ड अप हैं तो हम वेल ड्रेस्ड अप ही दिखेंगे, अगर हम सीधा उठकर इसके सामने दिखे हैं तो वो उस चेहरे को ही वो दिखाएगा। इसके पास अपने खुद के कोई थॉट्स नहीं है, कोई प्री कंसेप्शन नहीं है। जैसे हम इसके सामने जाते हैं वो एग्जैक्ट जो है हमें शो करता है कि हम कैसे लग रहे हैं और कैसे हम हैं। तो ये सिल्वर कलर का है, एग्जैक्ट है और कोई भी प्री थॉट्स इसके नहीं होते। आई एम कि मैं सिल्वर कलर का हूँ, एग्जैक्ट हूँ और मेरी कोई भी प्री थॉट्स नहीं है। वट एवर आई सी आई स्वेलो इमीडिएटली, वट एवर आई सी, मैं जो कुछ भी देखता हूँ आई स्वेलो इमीजिएटली, मैं तुरंत निगल जाता हूँ। अब निगलना या स्वेलो निगलना होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि सामने, जैसा कि मैंने पहले बताया, सामने इसको जैसा दिखाई देगा वो उसी को इमीजिएटली जो है देखता है। वट एवर आई सी आई स्वेलो इमीजिएटली, कि जो मैं देखता हूँ उसी को मैं सामने अंदर ले लेता हूँ, यानी हमारी जो रिफ्लेक्शन है एज इट इज दिखाई देती है ना। जस्ट एज इट इज अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, जस्ट एज इट इज, बिल्कुल वैसी की वैसी, अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, जो कि अनमिस्टेड क्या होता है भाई, कोई चूक नहीं है, कोई धुंधलापन नहीं, कोई संदिग्ध बात नहीं, अनसंदिग्ध होता है वैसे अनमिस्टेड, ठीक है। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जस्ट एज इट इज मैं शो कर दूंगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना लव का ना डिसलाइक का, कि इसकी कोई पर्सनल किसी से प्यार नहीं है और किसी के लिए डिसलाइक नहीं है, कि किसी को ये लाइक ना करे, पसंद ना करे, और किसी का प्यार करता है उसको ज़्यादा अच्छा दिखाएगा, जिसको लाइक करता है उसको ज़्यादा अच्छा दिखाएगा, जिसको लाइक नहीं करता है उसको ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। नो, ऐसा नहीं है। जस्ट एज इट इज़, यानी कि जैसा वो है वैसा ही उसको प्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्शन वैसी ही होती है ना। आई एम नॉट क्रूअल ओनली ट्रूथफुल, कि मैं निर्दयी नहीं हूँ, सिर्फ ट्रूथफुल हूँ। ट्रूथफुल तो पता ही है, सच बोलने वाला, कि मैं निर्दयी नहीं हूँ। क्रूअल होता है निर्दयी, आई एम ओनली ट्रूथफुल, कि मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। अब सच्चाई बताने वाला तो है ही भाई, एज इट इज शो करता है, तो निर्दयी कैसे हुआ। लेकिन उसे कई बार हम सोच लेते हैं, जब हम वेल ड्रेस्ड अप नहीं है या फिर हमें फील हो रहा है कि हम और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे लेकिन नहीं लगते, तो हम उसको मिरर को तो दोष नहीं दे सकते ना, उसको क्रूअल नहीं बता सकते, वो तो प्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्शन एज इट इज करेगा। तो रिफ्लेक्ट तो वो ऐसे ही करता है, बट पोइटस जो है पर्सोनिफिकेशन वे में उनको जस्टिफाई कर रही हैं थ्रू दिस पोएम। फिर क्या है, द आई ऑफ अ लिटिल गोड फॉर कॉर्नेट, जैसे कि द आई ऑफ अ लिटिल गोड क्या होता है भाई, ऑफन एनक्लोज्ड इन ए ट्राइंगल एंड सराउंडेड बाय रेज ऑफ लाइट ग्लोरी, यानी गॉड वो चीज, यानी गॉड देखता है ना, भगवान कहते हैं ना, भगवान की 4 आंखें होती हैं और हर तरफ देखता है। तो क्या है, 4 कॉर्नर्ड को ये देख रहा है। अब आप सामने एक दीवार पे लगा दो तो इसमें रिफ्लेक्ट होंगे, इसके सामने जितना भी एरिया रहा वो रिफ्लेक्ट होगा ना। तो यहाँ उसके लिए है ये द आई ऑफ लिटिल गॉड 4 कॉर्नर, जैसे भगवान को कहते हैं ना चारों तरफ देख रहे हैं, तो शीशे के सामने भी जो हमारी जो भी एरिया कवर्ड होता है ये उसको एज इट इज़ अपने अंदर रखता है, उसकी रिफ्लेक्शन इसके अंदर होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वाल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादा टाइम क्या करता है ये, आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वाल, कि मैं अपोजिट वाल की ही तरफ ध्यान रखता हूँ। मेडिटेशन सुना होगा ना, मेडिटेट ध्यान रखना। अब मिरर को एक वॉल पे आपने हैंग कर रखा तो उसकी अपोजिट वॉल जो होगी वो बिल्कुल उसके सामने ही होगी ना, तो मोस्ट ऑफ कॉमन तो यही चीज हुई ना। जब तक आप उस दीवार के बीच में अपना चेहरा ना घुसा दो देखने के लिए, तब तक वो दीवार ही दिखेगी उसे। तो यहाँ वो है सिचुएशन कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल, इट इज पिंक विद स्पेकल्स। अब वो वॉल की तरफ देख रहा है अपनी अपोजिट, तो वो अपोजिट वॉल कैसी है उसके बारे में बता दिया आप। इट इज पिंक, वो कैसी है, पिंक कलर की है, पिंक पेंट हुआ होगा भाई उसमें, विद स्पेकल्स। स्पेकल्स होते हैं पैच,
कलर में मान लो आपने पेंट कर रखा, कहीं कहीं पैच हो जाते हैं ना, पैच धब्बे भी बोलते हैं जिसको, स्पेकल्स होते हैं यहाँ पर, पैच ऑफ कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पिंक कलर की है और पैचेज के साथ है। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग, मैं लंबे समय तक इसे देखता आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ माई हार्ट। अब लंबे समय तक उसको ही रहेगा और वो उसके मीड में दिखेगी, मिरर के मीड में। तो वो मिरर क्या सोचता है, आई थिंक इट इज़ ऑफ माई हार्ट, कि जैसे ये जो दीवार है सामने वाली, इसको मैं अपने एक दिल का हिस्सा समझता हूँ, पार्ट ऑफ माई हार्ट, बट इट फ्लिकर्स। लेकिन क्या होता है, ये कंपकपाती है, बट इट फ्लिकर्स, फ्लिकर्स होता है कंपकपाना। कंपकपाना कैसे, अब दीवार एग्जैक्ट दिख रही है लेकिन बीच में कोई आता जाता रहेगा तो वो धुंधली पड़ जाएगी ना। फ्लिकर्स का मतलब यही होता है कि कंपकपाना, यानी कि आगे पीछे कोई और आ जाएगा तो वो दीवार तो कभी दिखेगी कभी नहीं दिखेगी, वो सिचुएशन है यहाँ पर। फेसिस एंड डार्कनेस स्प्रेड अस ओवर एंड ओवर, और इसको देखो यहाँ पर जस्टिफाई कर देता है कि क्यों फ्लिकर्स होती है, कि जो फेसिस हैं, चेहरे हैं, यानी हम जाकर देखते हैं उसमें अंधेरा हो जाता है, तो ये चीज़ें सेपरेट कर देती हैं, अलग कर देती हैं अस हमें, यानी दीवार को और मिरर को, ओवर एंड ओवर, बार बार, मतलब ये सिचुएशन होती है तो ये अलग हो जाते हैं। ये थी भाई एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टैंजा की। और इसमें आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट जो ये वर्ड है, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज हुई है इसमें, क्योंकि इसको मानवीकरण यानी मानव जो ह्यूमन क्वालिटी है वो दे दी, सोचने की, बोलने की, समझने की, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग में यानी कि एक मिरर में नहीं होती। तो यहाँ ये यूज किया गया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई नेक्स्ट लाइन की एक्सप्लेनेशन। नाउ आई एम ए लेक। अब यहाँ तो मिरर सिल्वर एग्जैक्ट है, अब मिरर क्या है, एक लेक है। नाउ अब आई एम ए लेक, अब मिरर को लेक क्यों बना दिया, अब देखो भाई रिफ्लेक्शन तो आपको पानी में भी दिखती है ना अपनी, तो किसी लेक में जाएंगे, झील में जाएंगे, उसकी तरफ झुकेंगे नीचे तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगी। तो नाउ आई एम ए लेक, अब मिरर क्या बन जाता है, एक लेक बन जाता है। अ वुमेन बेंड्स ओवर मी, अब एक वुमेन जो है वो झुकी हुई है मुझ में, जब देखो लेक में आप झुकते हो ना जाके, वो सिचुएशन है। सर्चिंग माई रिचेज फॉर व्हाट सी रियली इज, कि मेरी पहुंच को देखना चाह रही है, व्हाट सी रियली इज, की वो वास्तव में क्या है, यानी कि हम देखना ही चाह रहे हैं उसमें कि हम कैसे दिख रही हैं। तो सर्चिंग माई रिचेज, उसकी पहुंच देख रही है एक लेक की, वो औरत की, व्हाट सी रियली इज, की वो वास्तव में क्या है, कैसी है। देन सी टर्न्स टू दोज लायर्स, लेकिन फिर वो मुड़ जाती है उन झूठों की तरफ, द कैंडल्स एंड द मून। अब कैंडल मून को झूठे क्यों बताए गए हैं, रोशनी में तो भैया हम कहते हैं ना, अब देखो दिन में शादी हो वही मेकअप इतना सुंदर नहीं लगता जितना कि रात की रोशनी में चमकता है, इट्स रियलिटी। तो ऐसा ही है कि वो उन झूठों की तरफ मुड़ जाती है जो उसे कुछ हद तक झूठ दिखाते हैं, यानी उनकी चांदनी में वो चमकती है, वो ऐसा देखना चाहती है जो कि मिरर और जो लेक है वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट करता है। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली, मैं फिर मुड़ी हुई जो सी हर बैक यानी कि पीछे की तरफ वो मुड़ जाती है उनकी वजह से, कि ये तो झूठ बता रहा है, लेकिन फिर भी वो रिफ्लेक्ट करता है बिल्कुल फेथफुली, यानी किसी बिना किसी भेदभाव के, ईमानदारी से, फिर भी उसका रिफ्लेक्शन वैसा ही दिखाता है जैसी उसकी पीठ है, जैसा उसका फेस है, एज इट इज। सी फॉरवर्ड्स मी विद टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स, फिर वो फॉरवर्ड्स मी यानी उसकी तरफ फिर से आ जाती है, पहले बैक को फेथफुली दिखाया, फिर से वो फॉरवर्ड हो जाती है उसकी तरफ विद टीयर्स, सब कैसे है, आंसुओं के साथ, विद टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स, और जो हैंड्स हैं उसमें उत्तेजना के साथ, एजिटेशन होता है उत्तेजना और अशांति के साथ। जब हम देखो जो एस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम ऐसे हों और वैसे ना दिखें, तो एक मतलब फीलिंग आती है ना उस एजिटेशन, उस उत्तेजना के साथ, वो विद टीयर्स, आईज में जो है उसके आंसू थे, वो फिर से लेक की तरफ मुड़ती है। आई एम इम्पोर्टेंट टू हर, कि मैं उसके लिए महत्वपूर्ण तो हूँ। सी कम्स एंड गोज, वो आती है और जाती है। ईच मॉर्निंग इट इज़ हर फेस दैट रिप्लेस द डार्कनेस,
हर सुबह जो उसका फेस होता है वो डार्कनेस को रिप्लेस करता है, रिप्लेस द डार्कनेस। यानी कि देखो रात के अंधेरे में तो अंधेरा ही होगा, लेक में भी वही जो रिफ्लेक्शन होंगी, लेकिन जब उसका मॉर्निंग में फेस आता है तो वो डार्कनेस को रिप्लेस करने वाला ही होगा। यानी कि एक अंधेरा है लेक में भी, फिर वो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वो फिर फेस अपना लेकर उसके पास आती जाती रहती है, तो जब वो मॉर्निंग में आती है तो उस अंधेरे को जो है वो रिप्लेस कर देती है वो वुमेन। इन मी सी हैज़ ड्रॉन्ड ए यंग गर्ल, मुझ में वो डूबी हुई होती है एक यंग गर्ल के रूप में। यानी कि जब वो एक एज में होती है, यंग एज में होती है, वो तब भी उसमें जो है झुककर अपना फेस देखती है। ड्रॉन्ड का मतलब तो डूबना होता है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि यंग एज में वो डूब गई थी। यानी कि वो अपना फेस एक यंग एज से उसमें जो है उसकी रिफ्लेक्शन देखने की ट्राई करती है। एंड इन मी एन ओल्ड वुमेन, और एक बूढ़ी औरत के रूप में बन जाती है तब भी वो ट्राई करती है। यानी कि हम बचपन से जवानी से मतलब बुढ़ापे तक एक मिरर में, एक लेक में अपना फेस देखते हैं, उस रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ ड्रोन का मतलब ये नहीं डूब जाना, यहाँ ड्रोन का मतलब है कि वहाँ पर वो ट्राई करती है मुझ में खुद को समा कर देखना। ठीक है। राइजेस टुवार्ड्स हर डे आफ्टर डे लिटिल अ टेरिबल फिश, जैसे राइजेस टुवार्ड हर डे आफ्टर डे। राइज का मतलब क्या होता है? उगना। यहाँ बढ़ना है कि डे बाय डे एज बढ़ती है ना, तो एज से रिलेटेड है ये यहाँ पर कि डे बाय डे जो एज बढ़ती है वो ऐसे ही मुझ में आती रहती है। एंड लिटिल सॉरी अ टेरिबल फिश। अब टेरिबल फिश क्यों कह दिया? भयानक। टेरिबल होता है तकलीफ देने वाला, वैसे तो भयानक भी होता है, तकलीफ देने वाला है यहाँ। जैसे वो एक टेरिबल फिश होती है ना जो तकलीफ में होती है, ठीक है, उसी की तरह वो मतलब जैसे ही एज उसकी बढ़ती जाती है उसकी वो ब्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है, तो वो तड़पती है, बिलखती है, एक तकलीफ वाली फीलिंग उसके अंदर आती है कि वो कोई भी इंसान है हमेशा यही सोचता है कि वो ब्यूटीफुल रहे, स्टेबिलिटी रहे उसकी, लेकिन एज ऐसा फैक्टर है जो वो स्टेबिलिटी नहीं रख सकता। इट्स रियलिटी। तो एडजस्टेबल होना चाहिए इंसान को, लेकिन कुछ पर्सन्स हैं जो अपनी ब्यूटी को ज़्यादा ही एस्पेक्ट्स रखते हैं कि वो स्टेबल रहे। एंड इट्स नॉट रियलिटी, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, लेकिन कई बार हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो उस लेडी को जो है यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है जो अपनी ब्यूटी को लेकर इतनी कॉन्शियस है और चाहती है स्टेबिलिटी, यंग रहने की, बट जो लेक है एंड मिरर है वो रिफ्लेक्ट करेगा रियलिटी को एग्जैक्ट विदाउट लाइक और डिसलाइक। ठीक है। तो यहाँ पर इस पोएम के थ्रू सिल्विया प्लाथ एक वुमन की जो ब्यूटीफुल रहने की एस्पेक्ट्स है उसको शो करती है, लेकिन फिर साथ में वो एक सिल्वर और लेक को फेथफुल बताती है जिस पर कोई असर नहीं पड़ता लव अफेक्शन का, लाइक डिसलाइक का। वो ट्रूथफुल है, फेथफुल है और एग्जैक्ट है और सिल्वर इन कलर है। यानी कि कलर तो भाई गोल्डन कलर, पिंक कलर ऐसे चले हुए हैं, मिरर किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन इस पोएम में वो सिल्वर कलर का शो किया गया बाय द राइटर। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द पोएम मिरर। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गई। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देख लिया पर्सोनिफिकेशन है, वोल पोएम फ्री वर्ड्स में है और एक शॉर्ट पोएम है, लेकिन यहाँ पर लाइक ए टेरिबल फिश जो ये आ गया हमारा लास्ट लाइन में, लाइक अ टेरिबल फिश, यहाँ पर पोइटस यूज करती है सिमली। सिमली क्या होता है भाई? कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लाइक और एज का यूज़ करके, तो लाइक का टेरिबल फिश आ गया, लाइक एज दो का यूज़ करके जब कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या होता है? सिमली। तो मैं अगेन कह रही हूँ कि मस्ट वॉच माई पोइटिक डिवाइसेस, और उसमें देखो सिमली को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार किए होंगे, छंद किए होंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो देखो सिमली कौन सा अलंकार है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया गया है। तो लाइक एज और एज दो का यूज करके जो कंपैरिजन किया जाए वो हमारा क्या होता है? सिमली। तो लास्ट लाइन में सिमली है, सॉरी ये लास्ट लाइन जो है हमारी सिमली है। अरे व्हाट हैपेंड, व्हाट इज दिस? लाइक अ टेरिबल फिश। और आई एम यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, फिर आई एम नॉट क्रूअल, ये देखो कहाँ पर है ये? आई एम नॉट क्रूअल ओनली ट्रूथफुल। तो यहाँ पर क्रूअल एक तो होता है कि
आई एम नॉट लाइक ए क्रूअल मैन, ऐसे लाइक एज का यूज कर दिया, लेकिन इसको ही क्रूअल बना दिया, निर्दयी बना दिया, मतलब नहीं बनाया, यानी कि आई एम नॉट क्रूअल, कि मैं निर्दयी नहीं हूँ, उसी वे में इसको कंपेरिजन कर दिया। तो विदाउट लाइक और एज का यूज किए हुए उस इंसान का कंपैरिजन किया जाए, वहाँ होता है मेटाफर। तो इस लाइन में क्या है भाई, मेटाफर है। विदाउट लाइक और एज दो का यूज किया, उसे वही मान लेना या ना मान लेना, एक कंपैरिजन करना उस सिचुएशन से, वो होता है मेटाफर। और विद लाइक और एज का यूज करते वो होता है सिमिली, और उसको एज इट इज एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो ये एक शॉर्ट 2 स्टैंजा पोएम फ्री वर्स में रिटर्न और पोइटिक डिवाइस यूज हुई हैं इसमें, सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। आई होप यू गॉट द कंप्लीट पोएम वेरी वेल। If you have any doubt, please comment me, and if you like my channel, please like, share and subscribe. फ्री है, आपका कुछ जाना नहीं, मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।